हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल नॉलेज शो। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया इस कंट्री के बारे में सुनते ही आपके मन में शायद एक तमाशा का ख्याल आता है, क्योंकि इस कंट्री के बारे में पहले आप लोगों ने कुछ इस टाइप का बातें सुने हैं कि वहाँ पे कोई आदमी अपने मन और मर्जी के हिसाब से बाल नहीं रख पाते हैं, या फिर आपने शायद ये भी सुने हैं कि वहाँ पे किसी आदमी को अगर इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि क्यों वो आदमी कनेक्शन इंटरनेट का लेना चाहता है। और दोस्तों, शायद आपने ये भी सुने हैं कि अभी जो किम जोंग उन जो कि प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया का, उन्होंने अपने ही अंकल को 24 भूखे कुत्ते के आगे दे के मरवाया था। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया कैसे एक तनाशा के हाथ में आया और कैसे कोरिया दो भाग में बढ़ गया। तो ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में डिटेल में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। 1910 से लेकर 1945 तक जापान का कॉलोनी हुआ करता था कोरिया। जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, ऐसे ही जापान का कॉलोनी था कोरिया। लेकिन 1945 में जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद सरेंडर किया, तब कोरिया के ऊपर दो सुपर पावर ने कब्जा कर लिया। नॉर्दर्न पार्ट में कब्जा किया यूएसएसआर ने और साउदर्न पार्ट में कब्जा किया था यूएसए ने। और इन दोनों सुपर पावर का जो बाउंड्री लाइन हुआ करता था वो था 38 पैरेलल लाइन, जो आज भी दो कोरिया का बाउंड्री बना हुआ है। दोस्तों, 1945 से लेकर 1948 तक कोरिया में दो सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर के बीच बहुत सारे डायलॉग एंड डिस्कशन चलते हैं। डिस्कशन इसलिए था कि दोनों सुपर पावर ये चाह रहे थे कि कोरिया को फिर से एक किया जाए, नॉर्थ और साउथ कोरिया को मिला के एक कोरिया बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, फाइनली ये हो नहीं पाया, क्योंकि जहां पे अमेरिका कोरिया के अंदर एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाह रहा था, वहीं पे यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाह रहे थे। तो इसलिए अल्टीमेटली कुछ सॉल्यूशन वहां से नहीं निकल पाया और फाइनली 1948 में दो अलग अलग कंट्री का जन्म हुआ। और अभी तक दो अलग अलग कंट्री का जो बाउंड्री लाइन है वो 38 पैरेलल ही है। दोस्तों, यूएसएसआर के सपोर्ट में किम इल संग पहले पावर में आते हैं नॉर्थ कोरिया में। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है डीपीआरके यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी सिर्फ नाम में ही मिलेगा, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, किम इल संग 1950 में आके साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देता है, ये सोचते हुए कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो मिला के एक कोरिया के ऊपर टोटल वो कंट्रोल करेगा और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन साउथ कोरिया को वहाँ पे सपोर्ट मिलता है अमेरिका से और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का इस प्लान को नाकाम कर देता है। फिर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दो कोरिया के बीच एक डीएमजी का फॉर्मेशन होता है, जो है डीमिलिटराइज्ड जोन। ये दोस्तों 250 किमी लॉन्ग है और 4 किलोमीटर वाइड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा अजीब चीज मिलेगा। जैसे डीएमजी जो है डीमिलिटराइज्ड जोन, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड एरिया है, क्योंकि दो देश मिला के 10 लाख आर्मी हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता है। और दोस्तों, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिस देश का नाम है, वहां पे आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा। दोस्तों, किम इल संग के बाद उनके बेटे किम जोंग इल 1994 में पावर में आते हैं और 2011 में जब उनका डेथ होता है तब तक वो पावर में थे। और 2011 में उनके डेथ के बाद उनके ही बेटे किम जोंग उन पावर में आते हैं। और ये है उस भाई साहब का फोटो। दोस्तों, इनको तो आपने बहुत बार टीवी में देखे हैं, क्योंकि बीच बीच में ये न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल ऐसे बहुत सारा टेस्ट करके अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान को एक चैलेंज कर देता है। और शायद बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से जो इनका फेमस है दुनिया भर में, इनमें से कुछ आपने सुना है। एक तो इनका ऐसा किस्सा दुनिया में फेमस है कि एक बार इनका एक खुद का आर्मी जनरल को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि इनका जब भाषण चल रहा था तब वो आर्मी ऑफिसर ने सो गए थे, इसलिए उस आर्मी ऑफिसर को गोली मार के मार दिया था। और दोस्तों, ये सब कारण के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा के रखा है। और ये सब सैंक्शन को मानते हुए इंडिया भी नॉर्थ कोरिया के साथ उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करते है जैसा बाकी सब कंट्री के साथ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा भी है जो इस सैंक्शन का बाहर रहता है, जैसे कुछ स्पेशल मेडिसिन, कुछ इमरजेंसी फूड सप्लाई, इस टाइप का आइटम जो है। और जब नॉर्थ कोरिया में ज़रूरत पड़ता है तब इंडिया नॉर्थ कोरिया में ये सब सप्लाई कभी कभी करता भी है। दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था नॉर्थ कोरिया का हिस्ट्री, कैसे नॉर्थ कोरिया अभी जो सिचुएशन है यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल कौन सा सिटी है। आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाके देना है इसका सही जवाब। थैंक यू दोस्तों।